इसलिए कि हम जिस कल्चर में रह रहे हैं उसमें इसको एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा या वेस्टर्न कल्चर की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, शर्म से लोग बताएंगे भी नहीं किसी को, बल्कि बच्चा ही शर्म से अपने माँ बाप को नहीं बताता, और माँ बाप को थोड़ा सा लगता है तो उनको भी शर्म आती है। देखें, हमें जो रियलिटी है उसको फेस करना आना चाहिए। ये पेरेंट्स को जो है ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें शर्माने से कुछ नहीं होगा। आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आपके बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है। इतने बच्चे हैं, देखें, माजूर पैदा होते हैं, अनफॉर्चुनेटली बच्चे होते हैं, माँ बाप उसके साथ पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इतने बच्चे हैं जो कि मतलब ये है कि सीपी चाइल्ड होते हैं, माँ बाप उसके साथ पूरी जिंदगी लगा देते हैं। उस बच्चे के साथ क्यों पूरी जिंदगी नहीं लगा सकते कि वो एक माजूरी का शिकार है। मैं इसको माजूरी इसलिए कहूंगा कि वो बेचारा मजबूर है, उसकी वट एवर द रीजन, वो मजबूर है, उसके साथ प्रॉब्लम है, उसके साथ टाइम गुजारें। आप उस बच्चे को जो सीपी चाइल्ड है, जो बच्चा माजूर है, उसको आप हर जगह अपने साथ साथ, आप कितना टाइम अपने बच्चों को दे रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे अपने जो सामईन है, पेरेंट्स से मुखातिब होना चाहूंगा कि वो अपने छोटे बच्चों को कितना टाइम दे रहे हैं कि वो बच्चा आसानी से अपनी बात आपसे कर सके। आपने उसको मौका ही नहीं दिया। वो तो 3 साल, 4 साल, 5 साल होता होता 8-10 साल को चला गया, उसको मौका ही नहीं मिला कि अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना वो इजहार कर सके कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो ये मैं फिर ये समझता हूँ, जरूरी समझता हूँ बताना कि प्रिवेंशन जो है ये भी ट्रीटमेंट है। तो जिन बच्चों के साथ खुदा ना खास्ता भी ऐसा नहीं हुआ है, तो उनको बचाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि पेरेंट्स को सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये है, और हमने इसके साथ ही जो है ना सरवाइव करना है, और वो जब लग जाएंगे तो इसकी हेल्प मौजूद है। मैं सीपी चाइल्ड को अनफॉर्चुनेटली हम शायद इतना हेल्प नहीं कर सके, लेकिन इसको हम कर सकते हैं। इस मामले को हम जो है वो संभाल सकते हैं टाइमली, अगर इसको एड्रेस किया।